नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जा करके देख लें, जिससे कि आपकी जो आज का दिन बचा है, आज यानी 22 तारीख है, आज का दिन है, आपके पास एक दिन का समय और है। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरवाएं, नहीं तो आप खुद जा करके यानी कि डीएम को ये दें कि हमारे इतने दिन के पैसे कटे हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो अपनी फ़ोटो स्टेट यानी किसकी, बैंक की पासबुक की फ़ोटो स्टेट लेनी है जब तक का आपका मानदेय कटा है उसकी, और एक आप अपनी किसी दूसरी तो एक यानी अपनी बैंक की पासबुक की फ़ोटो स्टेट कराएं जिस मंथ का आपका मानदेय आया नहीं आया यानी कटा हुआ है उनके कराएं, और एक किसी दूसरी बहन का जिनके खाते में उस समय का मानदेय आया हुआ है, जिससे ये हो जाएगा कि इतने दिन इनका आया और इनका नहीं आया। और आप दोनों फ़ोटो स्टेट लेकर के अपने सुपरवाइजर को एक दें और एक डीएम को यानी दे दें, आप खुद ही जा कर के दे दें या फिर डीपीओ को दे दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी कार्य हो जाए। आपके पास एक ही दिन का समय है। अब देखिए और आदेश निकले हुए हैं, कई आदेश हैं, तो लास्ट तक बने रहें। और जो भाई बहन नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़, अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद प्रतापगढ़, समस्त शाखा प्रबंधक हॉडको फूड निधि से संबंधित बैंक शाखा जनपद प्रतापगढ़। तो यानी बैंकों में अब ये देखिए, प्रतापगढ़ का मतलब ये नहीं कि प्रतापगढ़ की खबर है तो सिर्फ वहीं पर ये कार्य चल रहा है। अब ये सभी जिलों में यानी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के में ये कार्य चल रहा है। विषय जनपद की विभिन्न बैंक शाखाओं में हॉडको फूड निधि के खुले बैंक खातों को सक्रिय कराने के संबंध में कृपया अवगत कराना है कि शासन द्वारा हॉडको मील योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, अब इसको जो मेन चीज़ है उसको मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पका भोजन दिए जाने के संबंध में है दिशा निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार उक्त योजना का अतिशीघ्र संचालन के लिए जनपद की विभिन्न बैंक शाखाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं ग्राम प्रधान सभासद के हॉडको फूड निधि नाम से खुले बैंक खातों में आवश्यक धनराशि का ऑनलाइन पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरण किया जाना है। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार हॉडको फूड निधि के बैंक खातों में तत्काल एक्टिव कराते हुए केवाईसी की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। यानी केवाईसी उसकी होती है जैसे 1 साल से ज़्यादा अगर किसी के खाते में कोई लेन देन नहीं होती है तो बैंक के खाते बंद हो जाते हैं। तो यानी एक अपनी फ़ोटो स्टेट आधार कार्ड की और एक प्रधान के साथ है तो प्रधान के साथ, अगर कोई कई जगह पर प्रधान के साथ नहीं होते हैं, सभासद के साथ होते हैं, तो सभासद की फ़ोटो स्टेट लेकर के वहाँ पर जमा कर दें, जिससे कि आपका जो खाता है वो सक्रिय हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे आदेशों की तरफ ले चलती हूँ, जल्दी से जल्दी अपने कार्य कर लें, क्योंकि 1-2 बहन का भी खाता अगर सक्रिय नहीं हुआ या तो उसी की वजह से यानी कि कार्य पूरा लटका रहेगा और सरकार को ये बहाना मिल जाएगा एक नया कि अभी तक खाते सक्रिय नहीं हुए हैं, तो इसी तरीके से इनका बढ़ता रहेगा। तो मैं सभी बहनों से एक जो मेन चीज़ है उसको कहना चाहती, जो भी कार्य करने हैं अपना जल्दी से कर लें। सबसे मेन चीज़ है आपका मानदेय रुका हुआ उसको जल्दी से निपटा लें आज ही। तो देखिए दूसरा आदेश में आपको एक और नया जो आदेश है उसको मैं दिखाना चाहूँगी, ये हरदोई जनपद का है। तो इसमें क्या है, इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र और कोलोकेटेड आंगनबाड़ी यानी दोनों में अंतर क्या है, दोनों के लिए क्या क्या कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसी को। अब मैं सबसे पहले आपको जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद हरदोई 18 नवंबर का निकला हुआ आदेश है। समस्त खंड विकास अधिकारी हरदोई निदेशक बाल विकास सेवा पोस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ की संख्या 19 अक्टूबर 2023 के द्वारा हॉडको फूड निधि योजना के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बिंदु संख्या 4.1 के उल्लेख किया गया है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन परोसने तथा बच्चों के खाना खाने के बर्तनों की उपलब्धता, प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच आदि की स्थिति में संबंधित ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम पालिका परिषद, नगर निगम कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में
आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यानी देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि कोलोकेटेड यानी प्राथमिक विद्यालय के अंदर, और चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, इनके अंदर जो चलते हैं वो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र माने जाते हैं। अब देखिए बिंदु संख्या 42 यानी दूसरा जो आदेश है उसको, यानी उसमें देखिए कोलोकेटेड उसको है, जो नॉन कोलोकेटेड है उनके लिए है। में उल्लेख किया गया है कि नॉन कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन पकाने हेतु बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर इत्यादि तथा खाना खाने वाले बर्तन की प्रारंभिक व्यवस्था ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम सभा निधि, OLR अथवा अन्य वित्तीय स्रोत जो ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध हों से तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के पास उपलब्ध वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं निकाय निधि से अथवा अन्य वित्तीय स्रोतों से की जाएगी। संबंधित ग्राम सभाओं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के माध्यम से नॉन कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर आवश्यकता के अनुरूप गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर तथा बर्तनों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। यानी जो कोलोकेटेड हैं उनमें सबसे पहले चूल्हा है, गैस है, सिलेंडर है, तो यानी वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कोलोकेटेड हैं, नॉन कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र, उनके लिए ज़रूरत हुई इन चीज़ों की। अब देखिए इसमें अलग अलग यानी किसके लिए कितना सामान आएगा, कोलोकेटेड के लिए और नॉन कोलोकेटेड के लिए। मैं आपको दोनों को अंतर दिखाऊंगी। उक्त शासनादेश के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि हॉडको के सफल संचालन हेतु कोलोकेटेड केंद्रों को खाने के बर्तन, प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच आदि एवं नॉन कोलोकेटेड आंगनवाड़ी हेतु केंद्रों पर भोजन पकाने एवं खाने हेतु बर्तन तथा गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर आदि की आवश्यकता अनुरूप तत्काल व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। यानी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सुनिश्चित करें तत्काल। तो देखिए यानी तत्काल व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। मंगला प्रसाद सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई। तो ये हरदोई का आदेश है। अब आप सभी बहनें समझ चुकी होंगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए जो कल मैंने आदेश दिखाया था उसमें और इसमें क्या अंतर है और इसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए उसके लिए पहला जो नंबर था 1 लीटर यानी 1 बाल्टी थी, और इसमें क्या है देखिए 10 लीटर भगोना ढक्कन सहित 2 नग, यानी 1 भगोना 1 ढक्कन, तो 2 नग हो गए आपके। दूसरा है आपका 1 बड़ी कचली दाल हेतु, यानी 1 बड़ी कचली दाल हेतु, यानी चमचा समझो आप। दूसरा है बड़ी कढ़ाई चावल हेतु, यानी बड़ी कढ़ाई आएगी वो चावल हेतु। भोजन परोसने हेतु छोटे भगोना ढक्कन सहित 2 नग। अब देखिए छोटे भगोना चाहिए आपको 2 नग परोसने के लिए, तो 2 नग ये हो गए ढक्कन सहित। छोटे भगोने कढ़ाई 10 लीटर ढक्कन सहित 1 नग, यानी ये 1 नग आएगा ढक्कन सहित। और ये यानी ढक्कन सहित 2 नग का मतलब ये नहीं कि एक ही आएगा जिसका 1 ढक्कन हो गया और 1 हो गया तो ये 2 हो गए, नहीं, ये 2 ढक्कन और 2 भगोने, यानी इस तरीके से 4 नग आएंगे। यहाँ पर नग 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कढ़ाई 10 लीटर तक की ढक्कन सहित 1 नग, ढक्कन सहित यानी 1 नग आएगा ढक्कन सहित। तो ढक्कन और कढ़ाई दोनों चीज़ों को मिला करके 1 नग माना जा रहा है। अब इसमें बड़ा तवा है 1 नग, तो देखिए उसमें ये चीज़ें नहीं है। और बड़े परात 2 नग, यानी बड़ी परात आएगी आटा गूंथने के लिए, उसके लिए तो ये 2 नग आएंगे। उसके लिए दाल, चावल, आटा, मसाले रखने हैं तो प्लास्टिक के डिब्बे
ढक्कन सहित 18 लीटर यानी 10 किलोग्राम। तो देखिए इस तरीके से ये आएंगे, 4 नग आएंगे ये भी। अब आपका आ जाता है सिलेंडर 1 नग, गैस चूल्हा 1 नग, रोटी बनाने हेतु चिमटा, चौका, बेलन प्रत्येक 1-1 नग, यानी सभी चीज़ें आएंगी जो भी खाना बनाने में यूज होती हैं। स्टील की बाल्टी 1 नग। तो इस तरीके से यानी जो नॉन कोलोकेटेड आंगनवाड़ी हैं उनका यह है, आप जो भी आंगनवाड़ी बहनें नॉन कोलोकेटेड है तो वो अपना देख लें सामान, फिर आप हमसे बाद में मत कहना कि हमें जानकारी नहीं हुई, हमें नहीं पता था कितना सामान मिलना था कितना नहीं मिलना था। तो देखिए इसमें 12 नग जरूर हैं, लेकिन इसमें सामान बहुत ज़्यादा है, उसमें 10 नग हैं और उसमें सामान भी बहुत कम है। तो आप सभी बहनें विशेष ध्यान। तो इसमें देख लिया आप, इसमें 10 नग हैं, सॉरी 10 यानी 10 हैं इसमें, आप देखें उसमें 12 हैं लेकिन उसमें सामान बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ये यानी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी बहनों के लिए है, और जो अभी मैंने दिखाया था वो नॉन कोलोकेटेड आंगनवाड़ी बहनों के लिए है। तो सभी बहनें अपना सामान देख लें। वीडियो जिन भाई बहनों ने कल की नहीं देखी तो उसमें जा कर के देख लें इसको। तो यानी कोलोकेटेड वाली जो वीडियो कल की मैंने बता दिया उसमें क्या क्या सामान है उसको जा कर के सभी बहनें देख लें, और नॉन कोलोकेटेड की ये वीडियो इसको देख लें और अपनी और भी बहनों को शेयर कर दें जो नॉन कोलोकेटेड है। आपको पता होगा आपके यहाँ जो यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, अलग से बने हुए हैं, वो 200 मीटर के दायरे में अगर आते हैं तो वो स्कूल से ही जुड़ेंगे। जो 200 मीटर के दायरे में नहीं आते हैं वो स्कूल से नहीं जोड़े जाएंगे, यानी वो कोलोकेटेड नहीं माने जाएंगे। इस चीज़ का सभी भाई बहन विशेष ध्यान दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। समय की पाबंदी के कारण एक ही वीडियो डल पा रही है, अभी जैसे ही समय मिलेगा हम 2-2 वीडियो डालना शुरू कर देंगे। अभी आदेश और भी लगे हुए हैं लेकिन वो 50 पेज का PDF नया आया हुआ है। जैसे ही समय मिलता है हम आपको दोपहर को या शाम को हम आपको वीडियो, आज दूसरी वीडियो अवश्य डालेंगे, तो दूसरी वीडियो का इंतजार करना। धन्यवाद।